अभी हम मौजूद हैं देवरिया जिले के रामपुर गौनरिया चौराहे पर डिवाइन कोचिंग सेंटर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, एक एजुकेशनलिस्ट मौजूद हैं, अमरनाथ सर मौजूद हैं, जो कि ऑलरेडी पीएचडी के स्कॉलर हैं। और इस क्षेत्र में, देवरिया जैसे क्षेत्र में, रामपुर गौनरिया के स्थानीय गाँव में जो भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट के, हाई स्कूल के जो भी तैयारी कर रहे हैं, बेसिक जो उनका होता है, मैट्रिक वगैरह की पढ़ाई करते हैं, सबको फ्री में कोचिंग पढ़ा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में जहाँ शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, बहुत सारे जो सामान्य वर्ग के, सामान्य परिवार है, ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फ्री में कोचिंग पढ़ा रहे हैं। और बेसिकली सर भी अपना जो कोचिंग है वो केमिस्ट्री का पढ़ाते हैं, और ऑलरेडी अपना जो पीएचडी की शिक्षा है ये भी केमिस्ट्री से कर रहे हैं, जो डीडीयू अपना दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से कर रहे हैं। इनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से ग्रामीण जैसे अंचल में सर ने एक क्रांति की शुरुआत की, शिक्षा की शुरुआत की। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं अपने चैनल पे कि आपने एक फ्री माध्यम से शिक्षा को अपने स्थानीय बच्चों में प्रसार प्रसार का एक जिम्मेदारी उठाया और एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। तो हम चाहेंगे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको मैं जानता हूँ और आपकी मुहिम जो है लगातार समाज में एक अच्छे संदेश देने का रहता है। मैं हमेशा आपका चैनल देखता हूँ और हमेशा आपको फॉलो करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपकी, यहाँ तक आप चल के आए हैं, कुशीनगर से यहाँ आए हैं। एक हमारा ये गांव, मैं रामपुर गौनरिया क्षेत्र का ही बगल का आपका पड़िया पार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमरनाथ यादव है और मैं पेशे से एक बड़े विद्यालय में केमिस्ट्री का टीचर हूँ और मेरी पढ़ाई अभी चल रही है। मैं एक छात्र भी हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं पीएचडी कर रहा हूँ सर, केमिस्ट्री से। और इसके पहले मैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री हूँ, एमएससी केमिस्ट्री हूँ, बीएड किया हूँ। और बीएड के बाद कोरोना आ गया, उसके बाद एक साल गैप रहा, उसके बाद मैं पीएचडी सिलेक्शन हुआ है तो मैं पीएचडी कर रहा हूँ। जो मेरी मुहिम है ये सर हमारे क्षेत्र के गरीब बच्चों के लिए है, खास करके जहाँ मैं रहता हूँ। बच्चों को मैं देखा कि हर सब्जेक्ट के टीचर मिल जा रहे थे अपने क्षेत्र में, फिजिक्स के टीचर मिल जा रहे थे, मैथ के टीचर मिल जा रहे थे, लेकिन बच्चे शिकायत करते थे यहाँ के लोगों से कि केमिस्ट्री के टीचर नहीं मिले, केमिस्ट्री के टीचर नहीं मिले। हाँ, थोड़ी जटिल विषय भी होती है। जटिल विषय मतलब ये है कि पढ़ने वालों के लिए कुछ भी जटिल नहीं होता है। और केमिस्ट्री जो है, मैं सोचा कि बच्चों को पढ़ाऊंगा तो निःशुल्क पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे विद्यालय में पढ़ाता हूँ जहाँ मुझे इतनी सैलरी मिल जाती है कि मैं अपना भरण पोषण कर सकूं। और बहुत कमाने के लिए तो लोग लाखों का अरबों कमा रहे हैं, उनका पेट नहीं भरता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो विद्यालय मुझे इतनी सैलरी दे देता है कि मेरा भरण पोषण चल जाता है, मैं अपना काम कर लेता हूँ, समाज में भी अपना काम कर लेता हूँ। तो सर एक मेरा सवाल है कि इतनी डिग्रियां लेने के बाद से, इतना शिक्षा लेने के बाद से, ऑलरेडी आप सामाजिक काम भी करते हैं जैसा हम भी आपको देखते हैं, तो आपके मन में एक कब विचार आया कि नहीं बच्चों को फ्री का शिक्षा दिया जाना चाहिए, यहाँ पे जो लोकल्स के एरिया है, कैसे विचार आया? नहीं, मैंने आपसे बताया ना कि मैं देखा कि बच्चे बड़ा परेशान थे केमिस्ट्री को लेकर, तो मैंने कहा कि मैं खुद पढ़ाऊंगा और कोई भी इसको ऐसा ना समझे कि कोई स्टंट मैं कर रहा हूँ। जी जी। कि इससे मैं पॉलिटिकली भी जुड़ा हूँ ना, तो लोगों को लगता होगा कि मैं कोई स्टंट कर रहा हूँ, कि लोग मेरे पास आएंगे एक परिवार से कनेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस दिन तक 12वीं की बोर्ड की परीक्षा सीबीएसई और यूपी बोर्ड की नहीं हो जाएगी, उस दिन तक लगातार बच्चों को पढ़ाता रहूंगा। और मेरी टाइमिंग जानी रहे आप, सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मैं सुबह पढ़ाता हूँ। 7:20 तक, 7:25 तक, 7:30 तक मैक्स, मतलब 1.5 घंटे में पढ़ा देता हूँ सुबह बच्चों को। उसके बाद मैं अपने विद्यालय चला जाता हूँ, वहां जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो अभी यहाँ के जो भी लोकल्स के बच्चे हैं, अभी लगभग कितने बच्चे आपके सेंटर से जुड़े हुए हैं पढ़ाई? लगभग 35 बच्चे हैं अभी। 35 बच्चे हैं और 2-4 बच्चे इरेगुलर होते हैं, हम जान रहे हैं। ये तो होता है। तो अभी जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो बेसिकली हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं? हाँ, हाई स्कूल के बच्चे हैं। मुझे लग रहा है कि 10 बच्चे हाई स्कूल के हैं और बाकी सब इंटरमीडिएट के। और बच्चों की संख्या बढ़ना स्टार्ट हो गया, फोन आने स्टार्ट हो गए, गार्जियंस के भी आ गए हैं। बड़ा लोग अप्रिशिएट करते हैं। अभी देखिए कन्हौली के गार्जियन है, बगल में चैनपुर कन्हौली ग्राम सभा है, विकासखंड बैतालपुर का गाँव है, वहाँ के गार्जियन आए थे। वो पता चला कि हम पढ़ाते हैं, वो मेरे गुरुजी हैं, वो जानते हैं, तो अपने बच्चे को 2 बच्चों को लेके आते हैं। 1.5 घंटा इंतजार करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तब बच्चों को लेके जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपका जो मैसेज है, बच्चे जो लगातार जुड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय जो भी गाँव है, लगभग कितने गाँव के बच्चों को आप यहाँ पे मतलब आ सकते हैं? जो भी चीजें मेरे जहाँ मैं हूँ, यहाँ की लोकेलिटी में बात करूँ तो रामपुर गौनरिया के बच्चे आ सकते हैं, भोड़ी पाकड़ करज के बच्चे आ सकते हैं, गौनरिया हरखौली के बच्चे आ सकते हैं, गोठा के बच्चे आ सकते हैं, अमारी के बच्चे आ सकते हैं, हरैया एक बड़ा चौराहा है, हरैया के बच्चे आ सकते हैं। मेरे बगल का गांव पड़िया पार पड़ौली है, चुराहा है, बाल कुआं है, जसौली है, सिमरहा है, ये आपका पिपरा नायक है। लोकेलिटी के कम से चैनपुर है, कन्हौली है। तो ये जो ग्राम से पिपरा नायक आपके बगल में बताया ही, तो ये कम से कम 15-20 गांव के बच्चे खूब आराम से आके, जो अगर अपनी बाइक से साइकिल से आए, साइकिल भी चला के आए, तो 10 मिनट से 15 मिनट के भीतर आ सकते हैं और आके अपनी
शिक्षा ले सकते हैं। मेरा मोटिव यही है कि किसी बच्चे को केमिस्ट्री में हमें बैक नहीं होने देना है, केमिस्ट्री में बच्चों को भला कर देना है। शाम को कोचिंग चलती है, बायो भी पढ़ाया जाता है, फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है, तो वो सर लोग शाम को पढ़ाते हैं। मेरी टाइम थोड़ा सा शेड्यूल आप जाने, जब आप सुबह में प्रातः काल आप पढ़ाते हैं, बाकी जो टीचर है शाम को। हाँ, और बाकी लोग अपना जो लेते होंगे। मेरी सेवा निःशुल्क है। डिवाइन कोचिंग को सोनू सर है, उनकी कोचिंग है, और मेरा साफ साफ संदेश है कि बेटा आप आइए और डिसिप्लिन होके, अनुशासित होके पढ़िए और अपने घर जाइए, समाज का, राष्ट्र का सेवा करिए, खूब अच्छा नंबर पाओ, खूब मेहनत करो, नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम्स को क्लियर करो। क्योंकि एक बच्चा अगर पढ़ के कुछ, मेरे पढ़ाए बच्चे बीएचयू चले गए, मेरे पढ़ाए बच्चे आईआईटी में चले गए हैं, एनआईटी चले गए हैं। मैं कहता नहीं हूँ लोगों से, लेकिन मेरे पढ़ाए बच्चे जो मैं पढ़ाता हूँ जिस विद्यालय में, वो तुम जब मिलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए मैंने उस बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ा के भेज दिया जो बीटेक कर रहा है। ये एक शिक्षक के लिए वही एक गर्व का पल होता है। एक माता पिता के बाद किसी बच्चे की सफलता पे अगर कोई खुश होता है तो उसका शिक्षक होता है। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षक, हर शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और सर लगातार सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं, और जो भी बच्चे, जो भी गार्जियंस तक हमारी बातें पहुंच रही है, हमारे चैनल के माध्यम से बातें पहुंच रही है, तो आप आए। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का नौजवान, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे पढ़े और एक बेहतर भारत का निर्माण हो सके, बेहतर उत्तर प्रदेश का निर्माण हो सके। तो इस पहलू को लेकर के अमरनाथ सर इस कोचिंग सेंटर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सुबह प्रातः काल। तो सर यहाँ जो भी अभी आप चूंकि फ्री में शिक्षाएं दे रहे हैं, जो भी चीजें हैं, तो कभी स्थानीय लोगों से कोई सहयोग मिलता है, अभी कुछ कहना चाह रहे हैं उनके लेकर के जो भी स्थानीय लोगों से सहयोग शिक्षा में मतलब क्या ही लेना है, बस यही सहयोग मैं चाहूंगा और कहूंगा भी लोगों से, और मैसेज आप कन्वे करेंगे ही और मैं भी कन्वे करूंगा कि भेजे बच्चों को। बच्चों को दबाए नहीं, बेटियों को दबाए नहीं। हम तो ऐसे समाज बनाने के लिए निकले हैं कि हम एक दिन शिक्षा में क्रांति लाएंगे। जरूर। मैं बता रहा हूँ आपसे, और हम लोग करेंगे इस बात को, चाहे कि कोई किसी पद पे हम लोग आए या चाहे न आए। ये मानिए अभी स्थिति थोड़ी नहीं अच्छी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब भी स्थिति बहुत अच्छी होगी तो शिव कुमार सर, मैं आपसे मतलब दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ कि हम बहुत अच्छा करेंगे, समाज में बहुत अच्छा करने वाले हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी सोच हम लोगों की है, बहुत बेहतरीन सोच रखे। हम एक आइडिया, एक परफॉर्मा बना के सेट करके मैं रखा हूँ कि जिस दिन ईश्वर ने कुछ दिया हुआ करेंगे, जमाना देखेगा। बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं रहेगी आपकी, क्योंकि आप अच्छे पथ पे चल रहे हैं, लगातार बच्चे भी जुड़ रहे हैं। हम थोड़ा चाहेंगे थोड़ा अंदर विजिट कर लिया जाए। अगर देखा जाए तो तमाम बच्चे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ऑलरेडी जुड़े हुए भी तमाम यहाँ के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे आते हैं, और अन्य बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो अन्य बच्चे अभी घरों पे हैं, जिनको अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं या जो धन के अभाव में हैं, अगर आप भी पढ़ना लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे रामपुर गौनरिया पे आएंगे। केमिस्ट्री की शिक्षा निःशुल्क दिया जा रहा है सुबह से लेकर के। तमाम नौजवान यहाँ पे बच्चे हैं जो इस देश के भविष्य हैं, कल को ये भी पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अन्य यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों से बात करेंगे। थोड़ा सामने आ जाइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम शत्रुघ्न चौहान है जी। किस क्लास में अभी आप पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते हैं। यहाँ पे कोचिंग की शिक्षा आप ले रहे हैं, केमिस्ट्री की शिक्षा ले रहे हैं, कैसा माहौल है, क्या चीजें सब सर जो भी कोचिंग पढ़ाते हैं समझ में आता है, नहीं आता है? जो भी समझ में आता है सर सब। तो अन्य जो भी आप क्लासमेट है, अन्य जो भी बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी पढ़ना चाहते हैं आकर यहाँ पढ़ सकते हैं। जी। तो ये तमाम स्टूडेंट है जो अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, शिक्षाएं ले रहे हैं। तमाम गर्ल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि बच्चों के अभी देखिए एक मिशन शक्ति भी चल रहा है कि बच्चों को मजबूत बनाया जाए, राष्ट्र की जिम्मेदारी इनको दिया जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंजलि मौर्य। जी। कब से यहाँ पे पढ़ रही हैं आप? कैसा किस प्रकार से सर पढ़ाते हैं? जो केमिस्ट्री पढ़ती हैं आप भी? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और तो हम लोग बहुत देर दिन से खोज रहे थे कि तो कोई अच्छा सर मिले। ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी। सर ने जो भी शिक्षाएं देते हैं समझ में आता है आपको? बहुत अच्छे से। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इंटरमीडिएट में अभी आप भी हैं, प्रिपरेशन करना पड़ता है, सारी चीजों को लेकर के एक टेंशन रहता है, तो सर जो भी बताते हैं क्लियर समझ में आता है? क्या जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आप लोगों को? बहुत अच्छा समझ आता है सब। जी, सारी चीजें समझ में आती है। सर। तो अन्य जो बच्चियां हैं स्थानीय अगल बगल की जो पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाह रही हैं? यही कहना चाहती हूँ कि तुम आके पढ़े, क्योंकि लिए बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। जी। सभी बच्चियां सभी बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं और फ्री की शिक्षा दी जा रही है। अगर आप भी केमिस्ट्री को पढ़ना चाहती है तो आप भी आए। आपका क्या नाम पड़ेगा? अपर्णा ओझा। जी। कब से यहाँ पे पढ़ रही है? कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ती है? मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ती हूँ, और मुझे इस कोचिंग को ज्वाइन किए हुए 2 वीक हो गया है। जी। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पढ़ के? श्योरली सर बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, और उनकी टीचिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा सही है। जी।
तो पहले की अपेक्षा आपके अंदर डेवलपमेंट आ रहा है, सुधार हो रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि जो परीक्षा आप देने वाली है इंटरमीडिएट की, उसमें क्लियरेंस हो पाएंगे सारी चीजें? यस सर, ऑफ कोर्स। जी, तो अन्य जो भी बच्चियां हैं और भी स्थानीय आपके जैसे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग के अच्छे तलाश में, जैसे आप लोग भी तलाश में थे, तो उनके लिए क्या कहना चाह रही हैं? इतनी अच्छी फ्रीली एजुकेशन कहीं मिलती नहीं है, अगर सर दे रहे हैं तो सबको जरूर आना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चों का हमने स्टेटमेंट लिया, तमाम जो बच्चियां हैं, छात्र हैं जो ले रहे हैं, तो आप भी आए अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं। तमाम बच्चों के हमने बैठ लिया, तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं अंतिम शब्दों में अपने? अंतिम शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये भविष्य हैं, और मैं चाहूंगा कि ये जुड़े रहें और ये बच्चे और मैसेज कन्वे करें, और आपके चैनल से जाएगा ही, हम लोग लोगों से प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे क्लास में बैठा बच्चा, कोई भी बच्चा केमिस्ट्री में एटलीस्ट बैक नहीं होना चाहिए। मैं इसी मोटिव से पढ़ा रहा हूँ। एक दिन मैं आया था, मुझे लगा कि बच्चों को केमिस्ट्री की जरूरत है। मैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं एक ऐसे विद्यालय में पढ़ाता हूँ जहां से मुझे इतनी सैलरी मिल जाती है कि मेरा भरण पोषण हो जाता है। तो मुझे पैसे की जरूरत अभी फिलहाल बच्चों से नहीं है। बच्चे जिस दिन रिजल्ट अच्छा ला देंगे, उस दिन 1-1 रुपया इनसे मैं ले लूंगा। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा रिजल्ट इनका आ जाएगा तो 1-1 रुपया ले लूंगा, और उस रुपए का भी एक मार्कर खरीद के यहाँ पे 2-4 मार्कर खरीद के रख दूंगा। बहुत एक अच्छी बात है सर। तो मैं भी चाहूंगा कि अगर सर की बातें पहुंच रही हैं, आप भी अच्छे शिक्षक के तलाश में हैं, अच्छे कोचिंग सेंटर के तलाश में हैं, तो रामपुर गौनरिया आए, और सुबह सर केमिस्ट्री की शिक्षा फ्री में दे रहे हैं। अन्य भी विषय यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, तो आप आए, पढ़े लिखें और अपने उज्जवल भविष्य को सार्थक करें। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।